Hello students, in our previous class I told you that we will start the next chapter of English grammar, that is the noun and its kinds. So today I am here with a video, noun and its kinds. Students, as you know, the things, the places, the persons you see around you, every person, every place, everything has a name. Okay, so that is called a noun. Firstly, we will take some examples of noun. As you can see in this slide, there are some words which are related to persons, places, things, animals, vehicles also. All these are the names. So these are all nouns. Next one, this is the definition of a noun. What is the definition of a noun? Noun is a word used to name a person, animal, place, thing and abstract idea. कि नाउन वो शब्द है जो कि किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के लिए या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए हम यूज़ करते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कौन से होते हैं? जिसमें ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वो होते हैं जिसमें हम किसी भी पर्सन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं या फिर उसकी कंडीशन या स्टेट के बारे में बताते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नाउन. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. द वेरी फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन, देन collective noun, after that material noun, and last one is abstract noun. There are 5 types of nouns and we will discuss about these kinds one by one. Firstly, we will take common noun. Common noun, as you can see, common nouns are the names of persons, places or things that is given to every person, place or thing. Okay, कि कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो हम सभी पर्सन्स के लिए, प्लेसेस के लिए और थिंग्स के लिए सेम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, जैसे ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है बॉय. तो बॉय आप देख रहे हो कि सभी बॉयज़ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बॉय वर्ड यूज़ करते हैं. ओके, गर्ल्स के लिए गर्ल्स वर्ड यूज़ करते हैं, टीचर्स के लिए टीचर वर्ड यूज़ करते हैं. जहाँ फिर कोई भी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के लिए हम बिल्डिंग वर्ड ही यूज़ करते हैं. स्कूल्स हैं तो उसके लिए हम स्कूल्स यूज़ करते हैं. होटल्स हैं तो उन सभी के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ये होटल है या ये बिल्डिंग है या ये स्कूल है. तो जो नेम हम कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग को देते हैं, दैट आर कॉमन नाउन्स. नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन आर दोज नाउन्स विच आर गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जो कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को दिए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे फर्स्ट स्लाइड में हमने जैसे कॉमन नाउन में हमने एग्जांपल ली थी बॉय की. तो बॉय जो है वो कॉमन नाउन है. जब आप उस बॉय का नाम भी साथ में मेंशन करते हो, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रिकेश, तो रिकेश जो होगा उस बच्चे का प्रॉपर नाउन होगा. क्योंकि आप देखते हो कि सभी बच्चों का नाम या सभी बॉयज़ का नाम अगर हम देखें तो रिकेश नहीं होता. ठीक है, हर एक लड़के का नाम अलग अलग होता है. जहाँ कुछ बच्चे जो हैं या कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनका नाम सेम हो जाता है, लेकिन जो हम कॉमन में यूज़ करते हैं सभी पर्सन्स, प्लेसेस के लिए, वो कॉमन नाउन के अंडर आता है. जब हम उस पर्सन, प्लेस और थिंग को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है प्रॉपर नाउन. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. फर्स्ट वन इज कलकत्ता, नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड थर्ड वन इज अर्थ. यू कैन टेक अदर एग्जांपल्स ऑल्सो. फॉर एग्जांपल ताजमहल, दिस इज द बिल्डिंग. मोनूमेंट्स, ताजमहल ले सकते हो. स्कूल की अगर एग्जांपल ले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल स्कूल. ओके,
तो जो स्कूल है वो कॉमन नाउन हो गया, जब हमने उस स्कूल का नाम मेंशन कर दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। बिल्डिंग के लिए या मोनूमेंट के लिए हम कॉमन नाउन सभी के लिए यूज़ करते हैं, जब उस मोनूमेंट या बिल्डिंग का नाम हमने मेंशन कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने ताजमहल मेंशन किया, तो इट विल बी प्रॉपर नाउन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी दैट पर्सन्स और थिंग्स हैव एक्शन दे टेक और स्टेट दे फाइंड देमसेल्व्स। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें हम किसी भी पर्सन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है, जहाँ उसके एक्शन के बारे में बताते हैं, काम के बारे में बताते हैं, या फिर उसकी स्टेट के बारे में बताते हैं। स्टेट मीन्स कंडीशन के बारे में बताते हैं, कंडीशन मीन्स हो गया हालत, तो उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Here are some examples of abstract noun. As you can see in this slide, there is darkness, then kindness, brightness, then bravery, and all these are examples of abstract noun. Okay, you can also write here childhood, poverty, okay, ब्यूटी भी एक क्वालिटी है, डेथ, लाइफ, ये सारे क्या हैं? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स कलेक्ट करना, चीज़ों को, पर्सन्स को कलेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्शन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ द नाउन ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स, कि ये पर्सन्स और थिंग्स की कलेक्शन होती है, ठीक है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन की जो एग्जांपल है वो है ऑडियंस आ गया, ठीक है, जब वहाँ पे बहुत सारे लोग कोई भी शो देखने के लिए बैठे हों तो उसको हम बोलते हैं ऑडियंस। क्लासरूम हो गया, क्लासरूम में बच्चे होते हैं, ठीक है, टीम आप लिख सकते हो, टीम में प्लेयर्स होते हैं, क्रू लिख सकते हो, क्रू में क्या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की कलेक्शन होती है जो शिप पे काम करने वाले होते हैं, ठीक है, उनको हम क्रू बोलते हैं। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन मटीरियल नाउन। नाउ व्हाट इज़ अ मटीरियल नाउन? मटीरियल नाउन is the name of a substance of which things are made. It means कि मटीरियल नाउन हम किस नाउन को बोलते हैं? उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिससे आगे हम और भी चीज़ें बना सकते हैं, दैट आर कॉल्ड मटीरियल नाउन्स। तो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जैसे आयरन हो गया, तो आयरन से आप कितना कुछ बना सकते हो, है ना। वुड हो गया, लकड़ी से भी आप बना सकते हो। मिल्क हो गया, ये तो एग्जांपल दिए हैं, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, मिल्क से हम कितना कुछ बना सकते हैं, कॉपर से बना सकते हैं, कॉटन से बन सकता है, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी होती है ना। तो वो चीज़ें जिससे हम आगे, वो नाउन जिससे हम आगे और भी चीज़ें बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मटीरियल नाउन। तो इसमें जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है, फाइंड आउट द मटीरियल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं। इन 3 एग्जांपल्स में आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा नाउन जो है वो मटीरियल नाउन है। फर्स्ट वन इज़ प्लास्टिक इज़ ऑफ मच यूज़। अगर आप इस सेंटेंस में देखो तो इसमें जो प्लास्टिक है वो हमारे पास आएगा मटीरियल नाउन, क्योंकि प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली यूज़ में भी यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक से बनी होती है, प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं। देन आ गया कॉटन, तो कॉटन से भी कितना कुछ हम बना सकते हैं, ओके, कॉटन ड्रेस हो गया या कुछ भी है। उसके बाद आ गया आयरन। आयरन से भी मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे विंडो जो ग्रिल्स बना सकते हैं, डोर्स बना सकते हैं, और भी कितना कुछ बनता है आयरन से। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मटीरियल नाउन। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द नाउन एंड इट्स काइंड्स। होप you will understand this. In our next online class we will discuss about this. Okay, thank you everyone. Till then, goodbye. Stay home, stay healthy.